क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 2 मार्च के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पंचांग से। तारीख 2 मार्च 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय मैं आज के दिन में आपको बता रहा हूं कि आर्थिक समृद्धि के लिए श्री यंत्रेश्वर की पूजा क्यों की जाती है, क्या खास है और इस महाशिवरात्रि पर आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह 7:45 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 2:42 तक, जिसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा सुबह के 8:18 तक है, जिसके पश्चात वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। बात हो राहु काल की तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय, ये नोट कर लीजिए कहीं पे। इस समय में कोई भी यात्रा हो, कोई भी काम हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स आप साइन करने वाले हैं, कोई मीटिंग आप अटेंड करने वाले हैं, तो इस समय में मत कीजिएगा। शुभ चौघड़ या मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा वो है दोपहर के समय 2:34 से 4:04 का। इस समय का सदुपयोग आप अवश्य कर सकते हैं। कोई भी नई मशीनरी की परचेज हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इस समय में आप शेड्यूल कर लीजिए, अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर बात करते हैं यात्राओं की तो आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम और उत्तर दिशा में आप सुबह 8:18 तक यात्रा कर सकते हैं, पर इसके पश्चात आप उत्तर दिशा में ही यात्रा कर पाएंगे। पश्चिम दिशा में यात्रा फिर नहीं होगी और दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग कर सकते हैं अपनी यात्रा से पहले। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वैशी योग और पापकर्त्री योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली के लिए ये जानना चाहते हैं कि क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, क्या आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। उसी के साथ में वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण आपको प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा सुबह 8:18 के बाद में प्रस्थान कर चुके हैं, यानी कि 8th हाउस में आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन में 60% आपको सपोर्ट देने वाले हैं। ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर दिन बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पे अपनी जुबान के कारण। तो वहीं ससुराल पक्ष में भी तनावपूर्ण संबंध इस समय में उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं। खास तौर पे गृहिणियों को सबसे पहले शुरुआत में ही ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप अपने दिन को किस तरीके से सहज करके चला सकते हैं उस पर आपको ध्यान रखना होगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई जो है, अगर उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया है तो इस समय में रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल सकते, पर इसके कारण कहीं ना कहीं डिमोटिवेट मत होइएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज़्यादा आपका एकमात्र उपाय सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि चीटिंग करना या फिर जिसको कहते हैं कि वो छोटे छोटे चिट्स बना करके लेके जाना है एग्ज़ाम में, इस चीज़ से आपको बचते हुए चलना होगा, वरना परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में एक बात का ध्यान रखें कि अपनी जुबान पर काबू रखें। क्या कहते हैं, किस टोन में कहते हैं, इस कारण आज के दिन हाथ में आती हुई डील आपसे छूट सकती है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों पर भी दबाव इस समय में बनाया जा सकता है, या ये कहें कि सीनियर्स इस समय में ज़्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे, या ये कहा जाए कि मंथली रिव्यू मीटिंग जो होती है उसमें आपको बुला करके काफ़ी हद तक प्रेशराइज किया जाए या फिर खरी खोटी सुनाई जाए। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके और अपने ईगो को डाउन रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। फिर भी यहाँ पे एक लाभकारी सिचुएशन ये देखने को मिल सकती है, जो आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके सपोर्ट में ज़्यादा खड़े रहेंगे। फिर चाहे स्टूडेंट्स की भी बात की जाए तो आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट लास्ट मोमेंट तक करते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको अगर कोई हेल्प करनी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में जो आपके लिए बन रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू 75% पॉजिटिविटी। जीवन साथी के द्वारा इस समय खास तौर पे आपको गेन प्राप्त हो सकता है, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई खरीदारी कर रहे हैं तो उससे समाज में भी और फाइनेंशियली भी आपकी इज्जत और कहीं ना कहीं स्टेटस जरूर बढ़ेगा। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो यंगस्टर्स भी इस समय में जो एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपको इस समय मिलने वाली है। जो आपकी पढ़ाई की गई है, जो आप प्रेपिंग कर रहे थे कल रात तक, तो उन्हीं क्वेश्चंस का सामने आना आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट भी कर देगा। पर इस एक्साइटमेंट में इस बात का ध्यान रखें कि ओवर एक्साइटेड होकर के सिली मिस्टेक्स करने से बचिएगा। एक दिन पहले इस वजह से बता रहा हूं ताकि जब कल एग्जाम देने जाओ तो इस बात को दिमाग में बिठाए रखें कि जब पेपर मिला है तो ओवर एक्साइटमेंट में उसी समय आंसर लिखना ना शुरू कर दें। एक बार सही से पढ़ लीजिएगा पेपर, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। यहाँ पे जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन है, या तो फिर ये कहा जाए कि आपके फेवरेबल डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र कर देना, आपका फेवरेबल जो सीनियर है वो आपको गाइड कर दे, या कहीं ना कहीं से कोई डील जो आप स्ट्राइक करना चाहते थे वो डील आपकी पूरी हो जाए, तो उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपको इस समय मिलेगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है सबसे ज़्यादा खास सिचुएशन इस समय आपकी बन रही है। खास तौर पे जो कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते हैं, या ये कहा जाए कि अगर जिसे हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बेस्ड सर्विस अगर आपकी है, सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये जिस सिचुएशन में है या ये जिस प्रोफाइल में है उनके लिए आज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। यहाँ पर ये भी कहेंगे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त किए हुए हैं और ये लगातार आपके लिए चलने वाली है 4 तारीख की रात तक। तो वहाँ तक इस चीज़ का लुत्फ़ उठाइए। अगर बाहर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं परिवार के साथ में या कहीं मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अवश्य ही कीजिए। ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए बन रही है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए दूधिया कलर, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव बन रही है। खास तौर पे ये पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिसके लिए होने वाली है, ये कहा जाए सबसे ज़्यादा लुत्फ जो इस चीज़ का उठाएगा वो स्टूडेंट्स होंगे। बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रेपिंग हो चुकी है, अब जाने की बात है। तो आज के दिन जो एग्जाम देने वाले हैं आप मान करके चलिए कि अपने कंपटीशन को परास्त करने का पूरा 100% फेवर आपको मिल रहा है। आपको बस पेन उठाना है और जो लिखोगे वो सही लिखोगे, ये बात को मान करके चल सकते हो आप। लक का फेवर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं और व्यापारी वर्ग हैं आप भी ये देखेंगे कि यहाँ पर भाग्यवशात आपके काम पूरे हो सकते हैं। कोई डील थी बहुत समय से जिसको हम कह सकते हैं कि अटकी हुई थी या फिर झूल रही थी कि हाँ होगा ना होगा, क्लाइंट सामने से बार बार टरकाता रहता है होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों का कन्फ्यूजन जो है अब डोमिनेटिंग नेचर के साथ में अगर आप आगे बढ़ें तो इस डील को आप अपने तरफ ज़रूर खींच पाएंगे। व्यापारी वर्ग इस समय में शानदार उन्नति देखेंगे, अच्छी कमाई देखेंगे और कहीं ना कहीं इस कमाई के साथ में आज के दिन घर की सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने का आप जिम्मा अपने सिर पे या ये कहें अपने कंधों पर ज़रूर उठाएंगे। ओवरऑल दिन प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे अगर घर के किसी मेंबर के साथ में विवाद भी हुआ, चाहे बच्चों के साथ में भी हुआ, तो इस समय में उनके साथ में अगर बैठ करके बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ईजिली आपकी क्लियर हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 30% आपके सपोर्ट में है। पर इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि ऐसे समय में किसी नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल या एक्वेंटेंस के हॉस्पिटलाइज होने की या शोक संदेश की खबर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मायूस कर सकती है, इमोशनली टर्बुलेंट टाइम ला सकती है, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठा सकती है। जो आप करते हैं कि मेहनत इतनी करता हूँ क्यों कर रहा हूँ, कमाता हूं तो क्यों कमाता हूं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहा जाता है, उस प्रॉब्लम में अटक सकते हो। तो अपने आप को इस समय में थोड़ा मोटिवेटेड रखना होगा और प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ना होगा, ये सोच करके कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। इमोशंस के ऊपर अगर चलना शुरू किए तो आज के दिन को हार सकते हो। अब ऐसे समय में मन बड़ा अशांत है तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर पर भी असर होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी असर होगा। और अगर ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट हैं आप
डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत होने वाली है। यात्रा करने से खास तौर पे इस समय बचिएगा। 4 तारीख के पश्चात अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं तो आपके लिए बेटर रह सकती है। ये कहें कि फेवरेबल यात्रा हो जाएगी। अगर अभी यात्रा करते हैं तो जो आप सोच रहे हैं कि आपका डील है वो कंप्लीट हो सकती है, या फिर जिस भी उद्देश्य के साथ में यात्रा कर रहे हैं वो पूरी हो, तो वहां पर आपको ये कंप्लीशन देखने को नहीं मिलेगा, सक्सेस देखने को नहीं मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्ट की है। पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे ही समय में घर परिवार वालों के साथ में कलेश हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर, बिना बात ही, या जैसे हम कहते हैं कि बाल की खाल निकालने वाली जो बात होती है कि छोटी सी बात थी पर उसके अंदर इतना गहरा अध्ययन किया जाए कि वो कहीं ना कहीं नासूर हो जाए, परेशानी क्रिएट कर दे घर में, तो वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी और वहां पर अपनी शांति बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है। बिजनेस के अंदर भी मन नहीं लगे, या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, तो उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं द्विस्वभाव जिसे कहा जाता है कि दो दिमाग वाला इंसान हो जाता है, करें या ना करें या दूसरे किसी तरीके से करें, तो उस कंफ्यूजन में अटक सकते हैं। तो इससे आपको बच करके चलना है। यंगस्टर्स को ये भी राय दूंगा कि ऐसे समय में जो आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं उन पर ज़्यादा विश्वास ना करें, चाहे वो एग्जाम्स के लिए है, रिलेशनशिप में है, ऑफिस में है, कहीं पे भी हो, किसी पर भी इस समय में ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वादे बहुत बड़े हो रहे हैं पर उस पर एक्शन ज़ीरो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर गृहिणी जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जो है, आपको भी एक सीधी सी राय देता हूँ कि काफ़ी इस समय में लोग आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं या गलत सिग्नल पास करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसे समय में फंसाने की साजिश हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है दैट इज 75% पॉजिटिविटी की, जिससे इन्वेस्टमेंट में लाभ मिल सकता है। सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलने वाली है, नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, पर थोड़ा पेशेंस बना करके रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ या ऐसी हालत का सामना करना पड़ सकता है कि जहां पर आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे पर एक समय तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अचानक से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। चाहे वो हम ऑफिस के लिए कहें, किसी सीनियर का आपको सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद में ही आपका काम पूरा हो, फाइनलाइज की तरफ पहुंचे, तो ये चीज़ें इस समय में देखने को मिल सकती है। खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रेशर इस समय में जो आपको देखने को मिल रहा है, पर उस प्रेशर से अगर घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आज के दिन आपका पेमेंट आपको ज़रूर रिलीज़ हो सकता है। दिन फेवरेबल बहुत है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए जाना जा सकता है, आपका अटका पैसा इस समय में आपको मिल सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में जो बन रही है दैट इज ओनली 40% सपोर्ट की, और इस समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिससैटिस्फैक्शन हर जगह पर देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हैं, आप सबके लिए बहुत कर रहे हैं पर वापस आपके लिए कोई करने वाला ना मिले, तो इन चीज़ों को लेकर के मायूस होते ज़रूर नज़र आ सकते हैं। इन्हीं बातों पर घर परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में विवाद भी छिड़ सकता है, और कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान हो या ईगो पर बात लेकर के पैसे खर्चने की बात हो, तो वो इस समय में आपको परेशान कर सकती है, एक अनफेवरेबल पोजीशन में डाल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि आज के दिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि खास तौर पे ये कहा जाए कि राइट साइड जो आपकी बॉडी की, चाहे राइट हैंड की बात हो, राइट सिर की बात हो, यहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होना, इन चीज़ों से परेशान होते आप नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि अगर आज के दिन कहीं पे भी अपने काम के लिए जा रहे हैं तो काले तिल जिसे हम कहते हैं, तो वो छोटी सी पोटली बना करके कपूर के साथ में रख करके अपने साथ में आप लेकर के चलिएगा, चाहे बैग में डाल सकते हैं, अपनी जेब में डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इस बात में ध्यान रखिएगा कि काली तिल जो होते हैं अपनी जेब में छोटा सा एक चुटकी भरी आप डाल करके रख लें, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी का लाभ कैसे मिलेगा? लग्जरी की प्राप्ति हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई हो, जहां पे भी जाएं तो अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स पा सकें, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेगी। खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, उसको इस समय में लिखने की बारी है, अपने एग्जाम के अंदर परफॉर्म करने की बारी है। और यहाँ पे आपका लक फैक्टर जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और प्रिपरेशन भी बहुत शानदार है। तो इस समय में बहुत अच्छे से एग्जाम आप अपना दे पाएंगे। यहाँ पर घर परिवार वालों का समर्पण आपको अवश्य मिलेगा, उनसे प्रेम अवश्य मिलेगा, आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इस समय में होती नजर आ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। यह भी कहा जाए कि सोसाइटी के अंदर अपना नाम जो है वो बनाने का मौका मिले, अपने किसी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिले, तो उसे चूकिएगा मत, क्योंकि ये आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सक्सेस के लिए आज के दिन। ऐसे समय में गृहिणी जो है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी शॉपिंग हो जाना, या फिर ये कहा जाए कि होली का समय आ रहा है, उसकी शॉपिंग इस समय में आप करते ज़रूर नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है तो आपको इस समय में इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहिए, चाहे छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो, पर इन्वेस्टमेंट की तरफ आप ज़रूर अपनी नज़र रखिएगा। कोई ना कोई शानदार अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर इस समय में मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 12th हाउस में है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 35 से 33% के बीच में सपोर्ट मिल रहा है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होकर के करिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं सो रहा था, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा पर्स मेरे पास में था, उसमें से पैसे कोई लेकर के चला गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस समय में आपके साथ में हो सकती हैं। यहाँ पर रिस्की डिसीजन अगर दिखता है, यहाँ पे आपको लग रहा है, इंट्यूशन पावर है कि नहीं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये गलत हो सकता है या इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, तो उस समय पे आपको रुकना ही बेहतर रहेगा। ऐसे में इंट्यूशन पावर को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना कहीं ना कहीं मूर्खता कहूँगा, कि आपको पहले से ही आभास हो रहा है कि चीज़ गलत हो सकती है, फिर भी आप आगे बढ़ जाएं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पे सबसे ज़्यादा यहाँ सावधान रहने की बात होगी। अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने जूनियर से आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसके अंदर अगर फंस गए तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ पे जिसे हम डायर कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, कि आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जाए कि आप स्वयं अपना टर्मिनेशन लेटर इनको दें। इससे आपको इस समय में बचना होगा। पहले ऑल्टरनेटिव्स खोज करके फिर ही आगे बढ़िएगा। ये सिचुएशन 4 तारीख तक लगातार आपके लिए बनी रहेगी, चाहे घर परिवार की बात हो या आपके व्यापार की बात हो, आपके नौकरी की बात हो। यहाँ पर घर के अंदर भी पिताजी की और माताजी की सेहत को लेकर के कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक आप नज़र आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्च भी इस समय आपका उसी तरफ होने वाला है, इसके लिए पहले ही प्लानिंग करके रखिएगा तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये कहा जा सकता है 67% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण इस समय में जो अटका पैसा है वो वापस आ सकता है। थोड़ा डोमिनेशन रखना होगा, थोड़ा क्रूर बनना होगा, या ये कहूँ कि शब्द जो है, भाषा जो है वो थोड़ी यहाँ पे बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। मीठी मीठी बातें करने से अगर नहीं मान रहा है तो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ये नहीं कहूँगा कि लात मार दीजिए, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाने के पश्चात भी काम ना हो, तो थोड़ा वहाँ पर अपनी डोमिनेशन या ये कहें कठोर वचन आपको अवश्य इस्तेमाल करने होंगे। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी मेहमानों का आना, यंगस्टर्स के रिश्ते की बात इस समय में आगे बढ़ना, स्वास्थ्य में सुधार होना, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या फिर ये कहा जाए कि किसी चीज़ को बेचने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समय में वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है। यंगस्टर्स इस समय में अपने कंपटीशन पे कंट्रोल पाने वाले हैं। जो आज एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, मान करके चलिएगा कि आज के दिन कैसा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जहाँ पे डर और घबराहट लगती थी, पर वहाँ पर भी आप आगे बढ़ पाएंगे, उस एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर रिजल्ट इस समय में आप ला पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है दैट इज 100% पॉजिटिविटी की, और जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है, काम में शानदार सफलता मिल सकती है, जबरदस्त जिसे कहा जाता है सफलता, अच्छी कमाई जिसे कहा जाता है, वो इस समय में आपको मिलने वाली है। दिमाग के घोड़े बहुत ज्यादा दौड़ेंगे, जिसके कारण प्लानिंग जो है वो आपकी इम्पेकेबल रहने वाली है, शानदार रहने वाली है, एक्यूरेट रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी सोशल इवेंट में जाना है, सोशल गैदरिंग में जाना है, परिवार के अंदर कोई आयोजन है उसमें जा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि वहां पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। लोगों के बीच में आपका नाम जो है वो आज के दिन काम करके दिखाएगा। इन्फ्लुएंस लोगों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। यंगस्टर्स भी इस समय में यही देखेंगे कि जहां पर बहुत घबराहट चल रही थी, या ये कहा जाए कि बार बार अपने आप पर डाउट कर रहे थे, तो सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन से अब आपको बाहर आना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन फेवर की है और फेवरेबल टाइम के अंदर रिस्क अगर लेते हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो और अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। यहां पर एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ही ये कह रहा हूं कि इस समय में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका फल आपको शानदार मिलने वाला है। यहाँ पे जो एग्जाम आपको कठिन लग रहा था वो आपको आसान लग सकता है, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। कंपैरेटिवली कल से सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है। यहाँ पे फिर भी आपको कहेंगे कि 40% के लगभग आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर इस सपोर्ट के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पुत्र संतान के साथ में कोई भी बात कर रहे हैं तो वहां पर अपने गुस्से को, अपने शब्दों को काबू में रखिएगा कि सामने वाला कहीं गलत काम ना कर बैठे। ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में तीर्थ यात्राओं को लेकर के भी चयन करते नजर आ सकते हैं। खुद में भी इष्ट भाव जो है वो उत्पन्न होता नजर आएगा, और कहीं ना कहीं इस कारण से हम ये भी कहेंगे कि एक अनुभव जो है, अनुभूति जो है भगवान की, वो इस समय महसूस हो सकती है। काफ़ी आपके काम जहाँ पे आपको अड़चने देखने को मिल रही थी वहाँ पे बाल बाल बचने वाली बात हो सकती है। काफ़ी लोग इस समय में सपोर्ट में आपके खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर खास तौर पे आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आज के दिन खास तौर पे, चाहे लिकर हो, चाहे नॉनवेज हो, चाहे अंडा भी हो, तो इन चीज़ों को खाने और पीने से बच करके चलिएगा, वरना लॉस जो है वो मिल सकता है। समाज के अंदर इज्जत जो है वो कम हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्री यंत्रेश्वर की। शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान है, और शिव के बिना शक्ति संपूर्ण नहीं है। वस्तुतः त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक ना होकर एक ही महाशक्ति के दो पहल हैं, जो एक दूसरे को आत्मसमात करके ही संपूर्ण होते हैं। आज भी शिव शक्ति उपासना से पहले बिल्व पत्र त्रिपुरारी और दूसरा बिल्व पत्र त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर ही अर्पित किया जाता है। त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री माता त्रिपुर सुंदरी एवं अपने यंत्र राज त्रिपुर सुंदरी यंत्र अर्थात श्री यंत्र के साथ विराजमान हो जाए तो इस अद्भुत युति को श्री यंत्रेश्वर कहा जाता है। श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो बहुत ज्यादा कल्याणकारी और शुभ परिणामों का कारक बन सकता है। अब बात होती है माता पार्वती की। शक्ति जगदम्बा है जो कि शिव का ही स्वरूप है। माता गौरी और स्वयं अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्वरूप है। शिव की पूजा साधना करने से लक्ष्मी साधना का ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि जहां त्रिपुरारी है वहीं त्रिपुर सुंदरी भी होगी, और यह निश्चित है इन दोनों आधारभूत की पूजा अर्चना क्यों ना सम्मिलित की जाए, ताकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जीवन के समस्त आयाम निर्विघ्न पूर्ण हो सकें। अब महाशिवरात्रि के दिनों में लाखों सूर्य के समान परम तेजो में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। एकमात्र शिव ही निर्गुण निराकार होने से निष्कल है। शेष सभी सगुण विग्रह युक्त होने के सकल कहे जाते हैं। निष्कल होने से ही शिव का निराकार लिंग पूज्य होता है, सकल होने से ही अन्य देवताओं का साकार विग्रह पूज्य होता है। शिव सकल निष्कल दोनों ही हैं, तो उनका निराकार लिंग और साकार स्वरूप दोनों ही पूज्य होते हैं। बाकी अन्य देवता साक्षात निष्कल ब्रह्म रूप नहीं है, इसलिए निराकार लिंग रूप में उनकी आराधना नहीं होती। पुराणों में शिव योगीराज हैं,
सब में शिवलिंग एकोहम द्वितीयो नास्ति इसका प्रतीक है तथा उस पर जल छोड़ने का अर्थ ब्रह्मा में प्राण लीन करना है। और शिवलिंग की आराधना और पूजन सभी सौभाग्य का प्रतीक है। धन, धान्य तथा प्रतिष्ठा के साथ पूजन को संपूर्ण आरोग्य भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर हर रोज पूजन करता हो, उसके घर से रोग, शोक, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वहां लक्ष्मी का वास होता है। जो साधक श्रद्धा पूर्वक हर रोज शिवलिंग का अर्चन और पूजन करता हो, वो सभी पापों से मुक्त होकर के शिव स्वरूप को प्राप्त होता है। अब बात है श्री यंत्रेश्वर की। इसमें क्या महत्व है? तो सबसे पहले इसका आकार। श्री यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान तथा 24 संधियों से युक्त इसका समनिवेश मनोहर और विन्यास विचित्र है। इसमें कुल 2816 देवियों और 16 देवताओं का वास है। श्री यंत्र सर्वाधिक सर्वप्रिय यंत्र कहा जाता है। अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री विद्या अर्थात त्रिपुर सुंदरी से भी अधिक इस यंत्र की महत्ता है। ये अत्यंत शक्तिशाली देवी देवी ललिता का पूजा चक्र है और इस यंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला त्रैलोक्य मोहन भी कहा जाता है। सर्व रक्षाकार, सर्व व्याधि निवारक, सर्व कष्टनाशक, यही होने के कारण ये सर्व सिद्धिप्रद, सर्वार्थ साधक, सर्व सौभाग्यदायक भी माना जाता है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तभी आप इसको कभी किसी दुकान में जाएं तो आप हमेशा पीछे देखते होंगे उस दुकान के मालिक के। बड़े से बड़े प्रतिष्ठान में चले जाइए, आपको ये अवश्य देखने को मिलेगा। यदि हमारे पूर्व के किन्हीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम साधना और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें शिव शक्ति युति श्री यंत्रेश्वर उपासना अवश्य करनी चाहिए है इस महाशिवरात्रि पर। यह दुर्लभ और गोपनीय उपाय देवताओं को भी सहज सुलभ नहीं है। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में विराजमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव की जन जन में व्याप्त ख्याति इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसकी निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है थोड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहेंगे। इस महाशिवरात्रि को अपने घर में, प्रतिष्ठान में, पूजा स्थान में श्री यंत्रेश्वर को स्थापित कर चिरस्थायी कर दें। लक्ष्मी को सदैव सदैव के लिए। जिस साधक और साधिका को अपने कार्यों में पूर्णता में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्नति के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हैं, शत्रुओं का भय सताता है, उन्हें श्री यंत्रेश्वर प्रयोग अवश्य संपन्न करना चाहिए। ये कोई आम यंत्र नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्रेश्वर का आपको अपने घर में स्थापना करना आपके दुर्भाग्य को भाग्यशाली में परिवर्तित कर सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।